एसपी नेता चौधरी लौटन राम निषाद का भगवान राम पर विवादित बयान। कहा, राम फिल्म के पात्र जैसे काल्पनिक राम में नहीं है मेरी आस्था। एसपी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं लौटन राम। सीएम योगी ने गंभीर रूप से बीमार छात्रा मधुलिका मिश्र के इलाज कराया इंतजाम। सोशल मीडिया से मिली थी सीएम योगी को जानकारी। देश के युवाओं के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। नौकरी के लिए नई भर्ती परीक्षा नीति को मंजूरी। सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन। कारगर साबित हो रहा है यूपी में योगी सरकार का क्राइम कंट्रोल प्लान। 2016 के मुकाबले यूपी में लगातार कम हो रहा है क्राइम रेट। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ गिरा। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने दर्ज कराया मानहानि का मुकदमा। कोरोना की सबसे ज्यादा जांच करने वाला पहला प्रदेश बना उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर देने के निर्देश। खाद की कालाबाजारी करने वालों पर मुख्यमंत्री सख्त रासुका के तहत कार्रवाई करने पर विचार। एमएसएमई सेक्टर में लालफीता शाही खत्म करने की और योगी सरकार का बड़ा कदम। 72 घंटे में मिलेगी छोटे और मध्यम उद्योग लगाने की इजाजत। स्टार्टअप नीति 2020 के तहत मिलेगी 5 लाख रुपए की सहायता। मुजफ्फरनगर में फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के घर पहुंची बुढ़ाना पुलिस ने पूछताछ की। पत्नी आलिया सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन और परिवार के 5 सदस्यों पर दर्ज किया गया था मुकदमा। आगरा से हाईजैक की गई बस के मसले पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, कानून व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। देहरादून में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। साथ ही नदियों का बढ़ता जलस्तर भी मुसीबतें बढ़ा रहा है। 4 सितंबर को सुबह 4 बजे खोले जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। कोरोना की वजह से मई में नहीं खोले जा सके थे कपाट। कोरोना वॉरियर से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया संवाद। कहा, आपकी तपस्या से कोरोना से जंग जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में कल से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों की ओर से सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से चलाने में सहयोग करने का भरोसा दिया गया। मानसून सत्र की तैयारी पूरी। मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के मामले में योगी सरकार ने मिसाल कायम की है। प्रदेश में बीते 1 साल में ट्रिपल तलाक मामले में कुल 1434 एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही 265 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई, यानी हर रोज करीब 4 मामले दर्ज किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ा संदेश दिया। लिखा, ये नया उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रवियों से सख्ती से पेश आया जाएगा। राम मंदिर निर्माण पर खुशी जाहिर करने वाली मुस्लिम महिला को जान से मारने की धमकी। अलीगढ़ में चिपकाए गए जिंदा जलाने की धमकी से भरे पोस्टर, केस दर्ज। सेक्स स्कैंडल में फंसे बीजेपी विधायक महेश नेगी ने देहरादून एसएसपी पर उठाए सवाल। डीजीपी को पत्र लिखकर कहा, एसएसपी की कार्यशैली नकारात्मक। यूपी उत्तराखंड में कुदरत ने बढ़ाई परेशानी। मूसलाधार बारिश से यूपी में कई जिलों में जलभराव। उत्तराखंड में भी कई जिले प्रभावित। आगामी गणेश चतुर्थी और मुहर्रम के मद्देनजर गाजीपुर जिला प्रशासन ने पीस कमेटी बैठक का आयोजन किया। धर्म गुरुओं के साथ बैठक हुई। सरकार की कोरोना गाइडलाइंस के तहत त्योहार मनाने के निर्देश। योगी सरकार के निर्देश पर देवी मंडल पाटन के 4 जिलों में टॉप अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई है। अपराधियों को चिन्हित करके लगातार कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव में हिंदू जागरण मंच ने अभिभावकों के साथ मिलकर डीएम ऑफिस के पास सड़क पर बैठकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। स्कूल बंद होने के बावजूद फीस वसूली के विरोध में प्रदर्शन किया। सुल्तानपुर के धमार थाना क्षेत्र में नकली शराब बनाने के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार। 62 पेटी नकली शराब, स्टिकर, ढक्कन और नकली शराब बनाने का उपकरण भी बरामद। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नगर पालिका की पोल खुली। लगातार तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। ललितपुर में सदर कोतवाली पुलिस की वाहन चोरी गैंग पर कार्रवाई। 2 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 15 बाइक बरामद। बरेली में माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा ने धरना प्रदर्शन किया। कोरोना के कारण टीचर्स ने आपदा राहत राशि 15,000 रुपए प्रति महीने दिए जाने की मांग की। कौशाम्बी के सैनी कोतवाली इलाके में श्रद्धालुओं से भरी मैजिक पलटी। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोदन गांव की घटना।
पीलीभीत में कोविड L2 अस्पताल का डीएम पुलकित खरे ने निरीक्षण किया। खामियों को देखकर डीएम ने नाराजगी जताई। 2 दिन के अंदर कमियों को ठीक करने के निर्देश दिए। गाजियाबाद में डीएम ऑफिस के बाहर पार्किंग में बारिश के कारण पेड़ गिरा। पेड़ के नीचे कई गाड़ियां दबी, लेकिन जानमाल की हानि नहीं। गौतम बुद्ध नगर के थाना सेक्टर 49 पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 1 किलो 700 ग्राम चरस बरामद की गई है। शाहजहांपुर में फर्जी वन दारोगा गिरफ्तार। वन विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा है। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में अवैध शराब बनाने के ठिकाने पर आबकारी विभाग की छापेमारी। 30 लीटर कच्ची शराब और 600 लीटर लहन नष्ट की गई। अडीग गांव का मामला। सीतापुर में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने वाले ब्रज किशोर को मकान निर्माण के लिए प्रशासन ने धनराशि दी। लाभार्थी ने सीएम योगी का धन्यवाद दिया। प्रयागराज रेंज में पुलिस ने पुलिस मित्र नाम की मुहिम शुरू की। मुहिम के देश के 12 राज्यों में खून की जरूरत होने पर पुलिस खून मुहैया कराएगी। जरूरतमंद लोग www.pulismitra.org पर संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड में मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई लोगों की जानें गई। 15 जून 2020 से लेकर अभी तक करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है। देहरादून में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की सीडीओ और सीएमओ के साथ बैठक। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को मॉडल ग्राम बनाने को लेकर हुई बैठक। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ रहे मरीजों पर बोली डीजी हेल्थ डॉक्टर अमिता उप्रेती। कहा, लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की कोशिश। बुजुर्गों पर किया जा रहा है फोकस। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण बढ़ने से प्रशासन अलर्ट। आयुष विभाग ने इम्यूनिटी किट के वितरण में तेजी लाने का प्लान तैयार किया। सहारनपुर की थाना मंडी पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मौजपुर माता वाली गली से हुई बदमाश की गिरफ्तारी। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में व्यापारियों ने प्रशासन से दुकान खोलने के लिए अनुमति मांगी। प्रशासन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में 23 अगस्त तक नहीं खुल सकती है दुकान। उधम सिंह नगर में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन कराने को लेकर प्रशासन अलर्ट है। मास्क न पहनने पर की जा रही है कार्रवाई। चंपावत में टनकपुर कोतवाली पुलिस ने जुआ खेलने वाले लोगों पर कार्रवाई की। लाखों रुपए के साथ 6 लोग गिरफ्तार। एएमयू में 13 अगस्त को हुए वेबिनार पर विवाद। बीजेपी नेता नितिन शर्मा ने खत लिखकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से की शिकायत। टर्की की प्रोफेसर को आमंत्रित किए जाने पर उठाए सवाल। हापुड़ में हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन नगर पालिका के दावों की पोल खुल गई। सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गोंडा के कोतवाली कर्नलगंज परिसर में जलभराव की स्थिति हो गई है। परिसर में खड़े वाहन भी जलभराव की चपेट में आ गए हैं। फिरोजाबाद में मौसेर भाई को जलाने का आरोपी गिरफ्तार। मंगलवार को ज्वलनशील पदार्थ डालकर ज्वेलर को जलाया था। इलाज के दौरान ज्वेलर की मौत हो गई थी। उत्तराखंड में लोहाघाट से बीजेपी विधायक पूरन सिंह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए जाने के आरोप के मामले पर सियासत गरमाई। कांग्रेस ने कहा, सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावों की पोल खुल गई। उत्तराखंड में नदी नालों के किनारे बसी बस्तियों को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। वोट बैंक की राजनीति के तहत बसाई गई बस्तियों पर अक्सर बरसात के सीजन में खतरा मंडराता रहता है। ग्रेटर नोएडा के एनपीसीएल सब स्टेशन में भीषण आग। ट्रांसफार्मर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 27,68,273। कोरोना से अब तक 52,889 की मौत। 24 घंटे में देश में कोरोना के 64,531 नए मरीज मिले, जबकि 1,092 मरीजों की मौत। देश में पहली बार कोरोना संक्रमित मरीज के शव का हुआ पोस्टमार्टम। आईसीएमआर की मंजूरी के बाद भोपाल एम्स में हुआ पोस्टमार्टम। सलमान खान की हत्या की साजिश पर फरीदाबाद पुलिस का बड़ा खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार। नोएडा में फिलहाल महंगा नहीं होगा पानी। नोएडा अथॉरिटी ने वापस लिया फैसला। अप्रैल 2021 से लागू होंगी बढ़ी हुई दरें। शहर में लगेंगे डिजिटल वाटर मीटर। वाराणसी की अंजलि श्रीवास्तव ने देश की सुरक्षा में बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की रक्षा के लिए एक रोबोट हेलमेट बनाया है। यह हेलमेट जवानों के सिर की सुरक्षा करेगा, साथ ही पीछे से धोखे से हमला कर रहे दुश्मनों को भी जवाब दे सकता है।
श्री राम मंदिर निर्माण के लिए राम भक्त भी दिल खोलकर दान कर रहे हैं। ट्रस्ट को बड़ी संख्या में सोने चांदी की शिलाएं मिली है। मध्य प्रदेश के व्यवसायी ने राम जन्मभूमि परिसर में एक पोकलैंड मशीन भी भेजी है, जिस पर भगवान राम की तस्वीर बनी है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 15,000 का इनामी बदमाश जोगिंदर उर्फ जोगी और उसका एक साथी पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हापुड़ में मिनी ट्रक और कार की भिड़ंत में 3 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसा ततारपुर बाईपास पर हुआ। बाईपास के ऊपर पुल पर एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद सामने से आ रहे तेज रफ्तार मिनी ट्रक से जा टकराई। आगरा के थाना हरी पर्वत इलाके में एक डॉक्टर ईशान गुप्ता से 40 लाख की रंगदारी मांगने वाले आरोपी अली हसन को पुलिस ने कुछ घंटों में ही धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर को व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल करके 40 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। मुरादाबाद में गुजर की बारिश ने ही नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। बारिश से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भारी जलभराव हो गया। रास्ते, घर और दुकानों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि आए दिन वो ऐसे हालात से जूझ रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी नींद से जागने को तैयार नहीं। पीलीभीत का नेशनल हाईवे खस्ता हाल है और बारिश के सीजन में इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ट्रक चालकों ने चंदा इकट्ठा करके बड़े बड़े गड्ढों को भरवाया, मगर हाईवे की हालत इतनी खराब है वो भी नाकाफी साबित हुई। NH30 पीलीभीत से होकर बरेली को उत्तराखंड से जोड़ता है, लेकिन स्थिति यह है कि यहां घंटों जाम लगा रहता है। वाहन दलदल बने हाईवे में ही फंस जाते हैं। डीएम NH के अधिकारियों से बात करके समस्या के समाधान का आश्वासन दे रहे हैं। कोरोना काल में जालौन के एक प्राइवेट स्कूल ने सरकार के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। मिजौना ग्राम का गायत्री बाल विद्या मंदिर कोरोना काल में कैसे खुला हुआ है, सवाल गंभीर है, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल जो हो रहा है। श्रीनगर गढ़वाल में भी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यहां अलकनंदा नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर नीचे बह रही है। नदी में पानी बढ़ जाने से प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को अलर्ट कर दिया है। नोएडा विकास प्राधिकरण लगातार नोएडा को स्वच्छ, हरित और सुंदर बनाने के प्रयास में लगी हुई है। उसी के चलते अब प्राधिकरण शहर के तमाम यूटर्न और सड़कों पर घास से बनाए गए जानवरों की आकृतियां बनाए जा रही हैं। अलीगढ़ पुलिस ने थाना मडरा क्षेत्र से शराब तस्करी करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 42 पेटी अंग्रेजी शराब, 2 तमंचे, 1 ऑटो और कार बरामद। जौनपुर के बदलापुर तहसील में मेडिकल स्टोर पर ड्रग कमिश्नर की टीम ने छापेमारी की। शुक्ला मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाइयां बरामद की गई। फिरोजाबाद में गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज को रिहा करने की तैयारी। जेल मेडिकल टीम ने 1 दर्जन कैदियों को समय से पहले रिहाई के लिए चयनित किया है। इनमें 2 महिला कैदी भी शामिल। लखनऊ में 1 करोड़ की स्मैक के साथ तस्कर मोहम्मद शफी गिरफ्तार। एसीपी गाजीपुर अमित कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस को मिली सफलता। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुशांत राजपूत केस की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की अर्जी को खारिज किया। रिया ने पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई में ट्रांसफर करने और सीबीआई जांच को रोकने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस के एफआईआर को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सभी दस्तावेज बिहार पुलिस और सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। बिहार के डीजीपी ने फैसले को बताया न्याय की जीत। कहा बिहार पुलिस को सच खोजने से रोका गया। शिवसेना नेता संजय राउत पर संबित पात्रा का तंज। ट्वीट में लिखा, पहले महाराष्ट्र सरकार सोरिया था, जल्दी सुनेंगे महाराष्ट्र सरकार जारिया है। सुशांत केस की सीबीआई जांच पर अक्षय कुमार, कंगना रनौत और अनुपम खेर ने खुशी जताई। कंगना ने बताया इंसानियत की जीत। सुब्रमण्यम स्वामी बोले सीबीआई की जय हो। एचडीएफसी के बाद आईसीआईसीआई बैंक में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना का निवेश। क्यूआईपी इश्यू करके खरीदी हिस्सेदारी। आरबीआई ने रिटेल पेमेंट सिस्टम का फ्रेमवर्क किया जारी। पात्र कंपनियों से मांगे आवेदन। विश्व के अमीरों की लिस्ट में पिछड़े मुकेश अंबानी पहुंचे 6ठे पायदान पर। इससे पहले वो 4थे स्थान पर थे। रिलायंस अपने ई कॉमर्स कारोबार को मजबूत करने में जुटी। अर्बन लैंडर मिल्क बास्केट को खरीद सकती है रिलायंस। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला बांग्लादेश दौरे पर। महीनों बाद किसी भारी से मिली हसीना। पीएम मोदी की सराहना की। अफ्रीकी देश माली में तख्ता पलट की कोशिश। विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बनाया बंधक। राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा। भ्रष्टाचार पर जनता सरकार से नाराज। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को पीएम इमरान खान से मिलने से रोका तो कुरैशी ने पीएम के प्रमुख सचिव को मारा थप्पड़।
पाक के पीएम इमरान खान का बड़ा बयान, कहा हिंदुस्तान को मजबूत किया जा रहा है, इसलिए चीन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने चीन को बताया दोस्त, साथ ही कहा पाकिस्तान का फ्यूचर है चीन के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जुबानी जंग तेज हो गई है। ओबामा की पत्नी मिशेल ने कहा ट्रंप ने गलत चुनाव। ट्रंप ने कहा ओबामा के कार्यकाल में देश को बांटने की कोशिश हुई।